हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये जो मेरा व्लॉग है ये मतलब सैटरडे मॉर्निंग सुबह 4 बजे का है और कुछ 4:30 हो रहे थे घड़ी में और मैं उठ गई थी 4 बजे। नहाकर अपना तैयार हो गई हूँ और इसके बाद जो मेरा काम होता है ना, सबसे पहले तो मैं घर की खिड़की दरवाजे खोलती हूँ, क्योंकि बाहर का जो मौसम सुबह सुबह का रहता है ना, थोड़ा सा ठंडा रहता है और जो हवा चलती है ना, बहुत अच्छी लगती है। तो बस मैंने फटाफट से यहाँ दरवाजे वगैरह खोल दिए हैं और इसके बाद मैं लगाती हूँ मशीन। सबसे पहले मशीन लगाने का कारण ये रहता है कि साथ साथ में काम भी होते जाते हैं दूसरे और इधर कपड़े भी घूम जाते हैं, तो मैंने मशीन लगा दी थी। अब आ गई हूँ मैं मेन डोर का ताला खोलने के लिए, तो बस कोको मेरे साथ ही है। कोको बाहर ही रहता है। कल हमने बहुत कोशिश की कि अब थोड़ी थोड़ी गर्मी हो गई है तो कोको को अंदर रखें। कोको ने इतना उधम मचाया, वो बाहर जाकर ही खुश हुआ। फिर बाहर का फ़ैन हम चालू कर देते हैं और नहीं हुआ तो अब कोको के लिए कूलर मंगाना पड़ेगा, जो कि हमने फैक्ट्री में इसके लिए पिछले साल मंगा के रखा था ना, तो ये कूलर से डरता था तो फिर वो हमने फैक्ट्री भेज दिया था। नहीं हुआ तो फिर वही कूलर घर में लाकर इसके लिए बाहर फिट करेंगे। अब क्या करें, अब घर के अंदर रहने को नहीं करता है, घर के बाहर जाता है, बार बार बाहर बैठता है, उसे बाहर ही अच्छा लगता है, बाहर की आदत पड़ गई है उसे। और बस अब मैं धोने लगी हूँ आंगन। अब मैं फटाफट से आंगन धो लूँगी और जब आंगन धोती हूँ ना, तो वहाँ की खिड़की वगैरह में भी पानी मार देती हूँ, क्योंकि धूल वगैरह आ जाती है ना, तो उसमें भी पानी मार देती हूँ। गाड़ियों में भी पानी मार देती हूँ कि थोड़ी बहुत जो धूल है तो निकल जाए। बाकी गाड़ी तो सब अपनी अपनी साफ़ करते ही हैं सुबह मॉर्निंग में सभी। तो बस एक बार मैंने पानी मार दिया है। और कोको का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। गेट खुलता है ना तो बस बाहर भागने की करता है, तो मेरा ध्यान आधा काम में होता है और आधा कोको में होता है कि कहीं कोको ना भाग जाए। तो जैसे ही वो भागने को करता है ना, पानी का प्रेशर अंदर की तरफ मारती हूँ ना, तो पीछे हो जाता है। तो मेरे से थोड़ा सा डरता है कि हाँ मम्मा गीला कर देगी। बाकी सबसे तो बस गेट खुला नहीं कि कोको बाहर। अब उसके बाद मैंने थोड़ा सा जो गार्डन में भी पानी वगैरह डाल दिया था, अब पूरा पाइप इकट्ठा करके ना एक जगह साइड में रख दूंगी। और आपको दिखा रही हूँ कितना सन्नाटा है हमारी स्ट्रीट में। देखा आपने, सुबह के टाइम में ऐसे ही एकदम शांत माहौल रहता है, कोई भी नज़र नहीं आता दूर दूर तक। अब बस आ गई हूँ मैं और कपड़े तो घूम ही रहे थे, तो मैंने सोचा चलो मैं तब तक पाठ कर लेती हूँ। तो इस बीच में मैं करने बैठ गई थी पाठ। अब मैं थोड़ी देर पाठ करूँगी और पाठ करने के बाद तुरंत बाद ही मैं अपने कामों में लग जाती हूँ। तो सबसे पहले मैं डैडी जी का कमरा जो है ना वो पूरा साफ़ कर दूँगी, क्योंकि डैडी जी इस समय वॉक पे चले गए थे। तो बस मैं फटाफट से डैडी के कमरे में लग गई हूँ और जो ब्लैंकेट वगैरह है उन्हें जोड़ दूँगी। और ये जो कपड़े हैं ना, मैंने एक दिन पहले प्रेस करवाए थे, तो इन्हें भी अलमारी में मुझे अरेंज करना था, क्योंकि बाहर पड़े हुए कपड़े ना अच्छे नहीं लगते हैं। तो फटाफट से पहले इन कपड़ों को मैं अलमारी में लगा दूँगी उनकी जगह पे। जब फिर ऐसा होता है ना, जोड़ी बना के रख दो ना कपड़ों की, टांग दो, तो फिर डैडी को भी लेने में आसानी होती है अलमारी से। और यहाँ पे सिर्फ डैडी के जो रहते हैं ना कंपनी वाले कपड़े, वही रखती हूँ इस अलमारी में। बाकी नए कपड़े जो रहते हैं डैडी की, वो दूसरी अलमारी में रखती हूँ। तो बस ये देखिए, ये पूरे कपड़े को संभालने के बाद आज मैंने ना यहाँ की बेडशीट, पिलो कवर, ये सब चेंज करने थे। और जो कुशन पड़े थे ना, वो भी मैंने यहाँ से हटा दिए थे। और उसके भी कवर मैंने धोने थे, तो उसे भी मैंने वहाँ बाहर साइड में रख दिया था कि थोड़ी सी धूप दिखा दूँगी। और उसके बाद फिर उसके जो कवर है वो भी धो दूँगी। तो बस यहाँ पिलो के कवर वगैरह मैं चेंज कर रही हूँ दोनों के। तो बस फटाफट से इन्हें चेंज करूँगी और बेडशीट भी चेंज कर दूँगी आज। काफ़ी टाइम के बाद मैं आपके साथ में ये मॉर्निंग की रूटीन शेयर कर रही हूँ, जो कि मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ वो वाली। और ये रूटीन ना मैं बहुत कम शेयर कर पाती हूँ, क्योंकि सुबह उठते ही ना मुझे कैमरा लेकर काम करना ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सुबह ऐसा होता है कि बस फटाफट से काम कर लो। पर मैंने सोचा कि नहीं, अब बहुत दिन हो गए हैं, मैं ये रूटीन आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी।
और बस मेरी जो क्लीनिंग की रूटीन होती है, आप तो जानते ही, मैं हर एक चीज़ को डेली कपड़ा मार के साफ़ करती हूँ। और बस यहाँ पे इस हिस्से में भी मैंने दीवार में भी कपड़ा मार दिया है, बेड पे भी कपड़ा मार दिया है, और खिड़की की जो जालियाँ रहती है इसमें भी कपड़ा मार देती हूँ, एक कपड़ा एसी पे भी मार देती हूँ। और बस अब इस खिड़की खोल के भी ना मैंने उसकी ग्रिल में कपड़ा मार दिया है। अब बेडशीट हटा दूँगी और धोने के लिए निकाल दूँगी, और जो धुली हुई बेडशीट है ना इसे बिछा दूँगी। और अब तो हमारे तो एसी भी चालू होने लग गए हैं, गर्मी हो गई है ना, तो अब रात को थोड़ी देर के लिए एसी चालू करने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत मतलब हुमस टाइप की हो जाती है घर के अंदर। बाहर तो फिर भी थोड़ा बहुत ठंडा रहता है जैसे रात के समय में, लेकिन दिन तो बहुत गर्म निकलता है, इस वजह से ना घर के अंदर बहुत सी हुमस हो जाती है, तो रात को एसी चालू करना पड़ता है। तो बस अब ये देखिए बेडशीट मैंने बिछा दी है, और जो पिलो वगैरह है ना मैं उसकी जगह में रख दूँगी। अब ये जो चेयर वगैरह इसे साफ़ कर दूँगी, ड्रेसिंग टेबल वगैरह साफ़ कर दूँगी, और ये टीवी यहाँ पड़ी है उसे भी मैं साफ़ कर दूँगी। यानी हर एक चीज़ को ना मैं डेली साफ़ कर देती हूँ। और जब मैं यहाँ पे कुर्सी साफ़ कर रही थी ना, तो मैंने देखा यहाँ पे बारीक-बारीक से जाले लगे थे जो कि दिख भी नहीं रहे थे। जब मैं कुर्सी साफ़ कर रही थी ना, तो अचानक से मेरी नज़र गई। फिर मैंने कुर्सी पे चढ़ के उन्हें भी साफ़ किया, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बोलती हूँ ना कि बारीक-बारीक से जाले कई बार लग जाते हैं, तो वाक़ई में वो लग जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है वो दिखते भी नहीं हैं, इतना मतलब इतने बारीक होते हैं। फिर जब मैं कुर्सी साफ़ कर रही थी तो मेरी नज़र गई, तो फिर मैंने उसे साफ़ कर दिया उसी टाइम। अब मैं फटाफट से ना झाड़ू लगाने लगी हूँ। पहले तो मैं इसी कमरे में झाड़ू लगाऊंगी। कई बार ऐसे ही करती हूँ, जैसे कि मतलब ये नहीं कि सारे कमरों की डस्टिंग कर ली उसके बाद झाड़ू लगाया, ऐसे नहीं। कई बार ऐसे भी करती हूँ, जैसे भी डैड जी वॉक पे गए थे तो फिर उनके आने से पहले पहले इस कमरे में झाड़ू पोछा वगैरह कर लूँगी, ताकि फिर क्या होता है ना, मतलब उनका कमरा साफ़ हो जाएगा तो फिर वो अपना आराम से अपने कमरे में बैठ सकेंगे, या उनको टीवी देखनी वगैरह रहती है, पाठ करना रहता है, तो उनको डिस्टर्ब ना हो, इसलिए पहले मैं उनके कमरे में झाड़ू पोछा कर दूँगी। उसके बाद मैं आ गई हूँ ये सेकंड रूम में। अब बस मैं यहाँ पे भी जो डस्टिंग वगैरह करनी है वो सारी करूँगी, और एक-एक चीज़ को यहाँ पर भी मैं साफ़ करूँगी। वैसे ये कमरा हमारा ना साफ़ ही रहता है, क्योंकि यहाँ पर कोई मतलब बच्चे ही बस दिन में स्टडी वगैरह करने के नाम से कभी आ जाएँ तो आ जाए, नहीं तो इस कमरे में अभी कोई नहीं सोता है। तो जो चीज़ जैसी रहती है ना वैसी ही पड़ी रहती है। तो बस इस वजह से ना ये कमरा थोड़ा-सा साफ़ ही रहता है। तो बस अभी मेरे हस्बैंड जाने लगे थे कंपनी, तो वो भी मतलब पौने 6 के करीब चले जाते हैं, 5:30 पौने 6 के करीब चल जाते हैं कई बार। तो बस मैं उनका सामान ही उनको निकाल के दे रही थी, वो भी यहाँ तैयार हो चुके थे कंपनी जाने के लिए। तो बस उनका सामान दे रही हूँ, और कुछ पेपर वगैरह पड़े थे तो मैं उनसे वही पूछ रही थी कि ये काम के हैं कि नहीं है, क्योंकि अपन को ऐसा होता है ना, अपन सफाई कर रहे हैं तो जो चीज़ ज़रूरी ना हो तो अपन को ऐसा लगता है कि अपन इसे क्यों रखें, अपन इसे फेंक दें, ऐसा होता है। तो मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। वो बास्केट सी मैंने जो छोटी सी रखी हुई है ना, उसमें कोई भी पेपर वगैरह दिखता है तो मैं इनसे ज़रूर पूछ लेती हूँ कि अगर ये काम का है तो ही रखूँगी, नहीं तो मैं फेंक देती हूँ। हाँ, पूछ के फेंकती हूँ, ऐसे नहीं फेंकती, नहीं तो डाँट पड़ेगी, ऐसे फेंक दूँगी उनके कोई ज़रूरी काम का पेपर होगा तो। बस फिर यहाँ पर बाकी सब चीज़ों को मैंने सही तरीके से सेट कर दिया, और मैंने बस अब उसे लगा दिया है बास्केट में जो-जो सामान ज़रूरी था उन्हें। और बस अब मेरे हस्बैंड भी काम पे चले जाएँगे, और मैं भी ये कमरा फटाफट से साफ़ कर लूँगी। कल ये व्लॉग बना हुआ था, और मैंने कल अपलोड भी करना था। मुझे ना, मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ। मतलब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे डेली व्लॉग अपलोड करना चाहिए कि एक-एक दिन छोड़ के करना चाहिए। आप लोगों में से कमेंट आए थे मुझे, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया मुझे, आप लोगों ने ये भी कहा कि मुझे डेली मतलब अपलोड करना चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन ना व्यूज़ ना आने की वजह से ना मैं फिर थोड़ी-सी कन्फ्यूज़ हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे एक-एक दिन के गैप में डालना चाहिए। तो इस वजह से कल मैंने बना हुआ व्लॉग भी अपलोड नहीं किया था, क्योंकि ना हम जैसे छोटे यूट्यूबर के लिए ना ये चीज़ सोचनी कि किस तरीके से हमारा चैनल ग्रो होगा ना, ये सोचना मतलब बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन का काम होता है। अब इस वजह से ना मेरे को समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो इस वजह से कल मैंने ना वीडियो जो थी मेरी अपलोड नहीं की थी। तो अब सोच रही हूँ क्या मैं एक एक दिन के गैप में करूँ क्या वीडियो अपलोड, क्योंकि ब्लॉग तो मेरे बन जाते हैं, ब्लॉग मेरे बने हुए ही रहते हैं।
तो बस ये रहता है कि अपलोड कैसे करूँ, मेरे अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ। मैं अपने हस्बैंड से भी पूछ रही थी, प्लीज़ आप मेरी मदद करो, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यानी इतनी कन्फ्यूज़ मैं अपनी लाइफ़ में कभी नहीं हुई जितना मैं इस चीज़ को लेकर हो रही हूँ। और बस ये है कि मुझे आप लोग का प्यार चाहिए, साथ चाहिए, आप लोग का सपोर्ट चाहिए, आशीर्वाद चाहिए आप लोग का। बस आप लोग अपना साथ मेरे साथ इसी तरीके से बनाए रखिएगा ताकि मैं आगे आप लोग के लिए अच्छे-अच्छे से व्लॉग लेकर आ सकूँ। तो ये देखिए, मैंने ना अब ये कमरा भी अच्छे से साफ़ कर लिया है, बेडशीट वगैरह झाड़ के बिछा लिए हैं, टेबल भी साफ़ कर लिया है। अब मैं इस कमरे में भी ना पहले मैं झाड़ू लगा लूँगी क्योंकि बच्चे जो थे ना वो हॉल में सोए हुए थे। तो हॉल जो था वो मैंने लास्ट में ही साफ़ करना था, तो बस अब इधर भी झाड़ू लगा लिया मैंने, अब इधर पोछा लगा लूँगी। इसके बाद मैंने बच्चों को जब इस कमरे में पोछा लगा लिया ना, फिर बच्चों को दोनों को उठा के कहा कि जाओ तुम दोनों कमरे में सो। उसके बाद मैंने हॉल की क्लीनिंग करी पूरी, पर वो ना मैंने आपके साथ शेयर नहीं करी क्योंकि ना वो फिर हॉल दिखाती तो आज वैसे ही मेरा ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है, तो वो और ज़्यादा लंबा हो जाता है। इस वजह से मैंने जो हॉल था ना वैसे ही मैंने साफ़ कर लिया था। इसके बाद मैंने फटाफट से कपड़े धोए और ये देखिए कुछ 7 साढ़े 6 पौने 7 का टाइम हो रहा है। इतनी अच्छा लग रहा था बाहर, इतनी ठंडी-ठंडी हवा, पक्षियों की आवाज़ भी इतनी अच्छी आ रही थी, मैं भी आपको सुनाऊँगी, सुनिएगा। इतना मतलब अच्छा लगता है ना कि ऐसा लगता है बस बाहर बैठे रहो, कुछ भी मत करो ऐसा लगता है। और जब मैं काम करती हूँ ना तब मैं ना मोबाइल हाथ में पकड़ती हूँ, ना कोई इधर-उधर ध्यान देती हूँ, ना बैठती हूँ। बस मेरा फ़ोकस जो होता है मेरे काम पे होता है कि मैं फटाफट से अपने सारे काम निपटा लूँ। उसके बाद जब फ्री हो जाऊँ तभी बैठूँ, तभी जाके पूरे काम निपटते हैं। नहीं तो अगर मैं बैठ जाऊँगी या कुछ भी मतलब थोड़ा इधर-उधर थोड़ा-सा भी समय बर्बाद करूँ ना, तो फिर ये जो सुबह का समय जो होता है ना ये निकल जाता है और फिर सारे काम जो हैं वो लेट होने शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से ना मैं सुबह के टाइम पे बिल्कुल नहीं बैठती और मेरा कोको यहाँ मस्ती करने में लगा है। जो शूज़ साफ़ करने वाले ब्रश होते हैं ना उसके साथ खेल रहा है, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ता है, इतनी मस्ती करता है ना। अब आप आवाज़ सुनिएगा, इतनी मधुर आवाज़ आती है चिड़ियों की हमारे घर में सुबह के टाइम पे। बस अब इसके बाद मैं अंदर आई, सुबह की जो मॉर्निंग की चाय है वो बना रही हूँ। बस फटाफट से चाय बनाने के बाद अब मैं आपको दिखा रही हूँ अपना हॉल जो कि मैंने पूरा क्लीन कर लिया था, बच्चे तो कमरे में सोए हुए थे। तो ये देखिए सुबह-सुबह मेरे सारे काम निपट चुके थे, झाड़ू, पोछा, कपड़ा, यानी सारे ए टू ज़ेड सारे काम मेरे ख़त्म हो चुके थे, मैंने सारे काम निपटा लिए थे। बस अब इसके बाद बनाने लगी हूँ नाश्ता, ये कुछ 8 साढ़े 8 का टाइम हो रहा था, तो मैं बस अब यहाँ बना रही हूँ दोबारा से चाय। तो ये चाय मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर दूध ख़त्म हो चुका था और अब मैं अभी यहाँ इसमें ना दूध पाउडर की चाय बनाने लगी हूँ। तो मैं डेयरी व्हाइटनर हमेशा घर में रखती हूँ, कभी ऐसा होता है ना ज़रूरत पड़ जाए तो काम आ जाता है। तो बस अब इसे मैं थोड़ा-सा ग्लास में डाल लूँगी और इसकी ना चाय बहुत अच्छी बनती क्योंकि जो दूध पाउडर होता है वो गाढ़ा होता है और जब अपन इसे मतलब चाय बनाते हैं ना तो एकदम गाढ़ी बनती है और टेस्टी बनती है। तो पहले मैंने इसमें ना थोड़ा-सा 6-7 चम्मच के करीब दूध पाउडर डाल लिया था। उसमें मैंने थोड़ा-सा गरम चाय का जो पानी है ना वो डाला है और इसे मिक्स करके ना इसमें डाल दूँगी और उसके बाद भी मुझे थोड़ा-सा लगा कि अभी भी कम है दूध, तो फिर उसके बाद फिर मैंने दोबारा से इसे घोलकर और डाला था। और जब अपन दूध पाउडर की चाय बनाते हैं ना तो अपन चीनी कम डालते हैं क्योंकि दूध पाउडर वैसे ही बहुत मीठा होता है। तो मुझे तो वैसे दूध पाउडर की चाय मतलब उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती है, तो मैं अदरक वगैरह ना अच्छे से ज़्यादा डालती हूँ ताकि मुझे दूध पाउडर की स्मेल ना आए। लेकिन कभी जब ऐसा होता है ना मजबूरी हो जाए कि हाँ आज दूध घर में नहीं है, ख़त्म हो गया है, तो फिर ये मतलब बेस्ट ऑप्शन रहता है कि हाँ भाई इसकी चाय बना लो। वैसे मैंने अपने हस्बैंड को कहा था कि आप दूध ले आना मार्केट से, तो वो लाना ही भूल गए थे, लेकिन मुझे पता था वो भूल जाएँगे इसलिए मैंने पहले ही चाय ये वाली बना ली थी। लेकिन अच्छी बनी थी, इसकी चाय भी गाढ़ी-गाढ़ी अच्छी लगती है। तो ये देखिए फटाफट से चाय भी बनकर तैयार हो गई और साथ में मैंने बनाना था आज पोहा। तो
पोहे की भी मैंने ना सारी तैयारी कर ली थी। जीरा डाल दिया है तेल में और प्याज, कड़ी लीव्स, आलू और मिर्ची को भी मैंने डाल दिया है। अच्छे से इसे पका लूँगी। और एक तरफ ये देखिए मैंने ना तेल भी चढ़ाया हुआ था कि मतलब मैं इसे फल्ली भी तल लूँगी करके। और आप लोगों में से बहुत से लोगों के कमेंट आते हैं कि ये कढ़ाई जो है जिसका ऐसे कोड निकल गया रहता है उसे इस्तेमाल मत कीजिए। तो हाँ जी, मैं बिल्कुल भी ये वाली कढ़ाई इस्तेमाल नहीं करना चाहती हूँ। मेन क्या, मुझे मार्केट जाने का टाइम नहीं मिल रहा है, तो मैं लेकर आऊँगी। ये बहुत पुरानी कढ़ाई है हमारी मम्मी के टाइम की हैं, यानी मेरी मदर इन लॉ के टाइम की हैं। यानी हो चुके हैं 20-21 साल हो चुके हैं इन्हें यूज़ करते हुए। तो बस अब मैं अच्छी वाली नई वाली लेकर आऊँगी, कढ़ाई जल्द ही लेकर आऊँगी। और मैंने सोच के रखा है कि मैंने स्टील वाली ही लेनी है, मैंने अपने हस्बैंड को कहा हुआ है। तो ऐसा होता है ना, टाइम कई बार नहीं मिल पाता है जाने का मार्केट, तो जब भी टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर से लेकर आऊँगी। तो ये देखिए यहाँ पोहे का जब मसाला पक गया तो मैंने उसमें हल्दी डाल दी है। और इसमें ना पोहे को मैंने भिगो दिया था, उसमें नमक और मिर्च मैं पोहे में ही मिक्स कर देती हूँ। अब मैंने इसमें पलट दिया है, थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दिया है, नींबू निचोड़ के डाल दूँगी और बस इसे अच्छा सा मिक्स कर दूँगी। और जो फल्ली तल के मैंने रखी थी ना, वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। मैं नींबू हमेशा पोहे में डालती हूँ, उससे पोहे का स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और पोहा खाने में ना बहुत टेस्टी लगता है। और मैंने देखा है कई जगह तो पोहे में चीनी भी डाली जाती है। तो आप में से कौन कौन चीनी डालते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बस ये देखिए हो गया। और नाश्ते के साथ ही ना मैंने फटाफट से भिंडी धो के रख ली थी और मैंने साथ ही ना भिंडी को तड़का लगा दिया। तो भिंडी को तड़का मैं एकदम सिंपल तरीके से लगाती हूँ। मैंने मस्टर्ड ऑयल ले लिया था, उसमें मैंने प्याज मोटे मोटे कट करके डाल दिए हैं, भिंडी डाल दी है, नमक मिर्च हल्दी और गरम मसाला डालूंगी। बस इसे ढककर सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाऊंगी और फिर ढक्कन हटा के इसे ऊपर में पकाऊंगी। इससे क्या, ये लेस नहीं छोड़ती और बहुत अच्छी बनती है। और दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ थोड़ी सी मसर धुली दाल की खिचड़ी। तो यहाँ जीरे का तड़का लगाकर पतली सी खिचड़ी बना लूँगी और ये खाना मेरा 9 बजे तक पूरा A to Z सारे काम मेरे 9 बजे तक हो गए थे। तो बताइएगा, आज मैं अपने यहीं पे अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। बताइएगा मेरा व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।